हिंदी की कक्षा में 10वीं के छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत है। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है पद परिचय। क्या है शीर्षक? पद परिचय। पिछली कक्षा में हम लोगों ने, आप लोगों को मालूम ही होगा कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद और वाच्य पे चर्चा किए थे। पद परिचय किसे कहते हैं? क्या है परिचय? किसका परिचय? पदों का। ये पद होते क्या? तो हम लोग जानते हैं कि वर्णों के मेल से क्या होता है, जब सार्थक उनका मेल होता है तो शब्द बनते, शब्द क्या करते हैं? एक अर्थ देते हैं। और वही शब्द जब वाक्यों में प्रयोग होते हैं तो पद कहलाते हैं। हमें उन्हीं सारे शब्दों का परिचय करना है। तो परिचय क्या करना है? जो कि आप लोग क्लास 1-2 के बाद से ही जो व्याकरण में पढ़ते हुए आ रहे हो। क्या पढ़ते हुए आ रहे हो? कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण, क्रिया, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, यानी शब्दों को जो विकारी शब्द, विकारी चार वहां पे जो पार्ट ऑफ स्पीच भी आप लोग अंग्रेजी में क्या कहते हो उसको? पार्ट ऑफ स्पीच। हिंदी में क्या कहते हो उसको? विकारी शब्द और अविकारी शब्द, चार करके होते हैं। इसके अलावा क्या होता है? लिंग, वचन, कारक। पूर्व की कक्षाओं में सभी पे चर्चा हो चुकी है। अभी आपको क्या करना है कि इन सभी चीजों को फिर से आपको याद करना होगा। याद करना होगा मैंने उसको बुक्स में लेकर मैं पढ़ने रटने की बात नहीं कर रहा हूं। संज्ञा किसे कहते हैं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस तरह मैं पढ़ने के लिए नहीं कर रहा हूं। आपको जानना होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, उसके कितने भेद होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। क्योंकि जब आप परिचय करने जाओगे, अगर मैंने आपसे कहा कि आप अपना परिचय दो, आप क्या करोगे? सिर्फ बता दोगे? मान लो मुझसे किसी ने मेरा परिचय पूछा, मैं क्या बता दूंगा? सिर्फ मेरा नाम विपिन बिहारी सिंह है, बस यही मेरा परिचय? नहीं, वह मुझे बताना होगा मेरे माता कौन है, मेरी माता कौन है, मेरे पिता कौन है, मेरा घर कहाँ है, मैं क्या करता हूं। तो जब हम लोग ये जिसको कहते हैं, ये हुआ पूरा परिचय। तो उसी प्रकार यहां पर पदों का विस्तार से परिचय देना है। मैं यहां पे एक उदाहरण आप लोग को दिखाने जा रहा हूं। तो इस उदाहरण को देखने के बाद तब आपको भली बात यह समझ में आ जाएगा कि मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया कि यहां पे जो पूर्व की कक्षाओं में आपने जितना भी व्याकरण का अभ्यास पढ़ा है, उन सब की आवश्यकता यहां पे पढ़ने वाली है। बिना उसके आप पदों का परिचय नहीं कर सकते। कठिन काम नहीं है ये, बहुत आसान सा विषय है ये। बस क्या करना होगा आपको? थोड़ी सी स्मृतियों में जाना होगा, यादों में जाना होगा, याद करना होगा पुरानी चीजों को। क्या पढ़ा था हमने? क्या पढ़ा था? संज्ञा पढ़ा था, संज्ञा के कितने भेद पढ़े थे। सर्वनाम पढ़ा था, किसे कहते हैं, कितने भेद थे। विशेषण किसे कहते हैं, कितने भेद थे। तो आपको मैं यहां पे एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए यहां पे एक है, मीरा वहां 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। क्या है? उदाहरण के रूप में एक लीजिए, मीरा वहां 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। अब देखिए मैंने सभी क्या किया है? पदों को, या शब्द कर सकते हो आपको, उसको मैंने रेखांकित कर दिया है। देखो यहां पे मेरा रेखांकित किया हुआ है, वहां रेखांकित किया हुआ है, 5वीं रेखांकित किया हुआ है, कक्षा में रेखांकित किया हुआ है, पढ़ती थी रेखांकित किया है। ठीक है, अब हम लोग यहां पे देखेंगे, पद परिचय करेंगे इसका। देखो बहुत मजा आएगा आप लोग को। मीरा, पहला ही है पद मीरा। संज्ञा में क्या पढ़ा था उन्होंने? कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते। तो अच्छा ये बताओ तो क्या नाम है किसी का, व्यक्ति विशेष का? देखो संज्ञा, मैंने कहा ना भेदों पे भी जानकारी होनी आवश्यक है। तो ये अगर मीरा अगर संज्ञा है तो संज्ञा के अंतर्गत कौन सी संज्ञा है? देखो यहां पे आप लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मीरा नाम से किसका बोध होता है? पुरुष जाति का या स्त्री जाति का?
लिंग के अंतर्गत ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो क्या हो गया यहाँ पे, वो स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पे देखो एक चीज, जो वचन हम लोगों ने पढ़ा है, एक वचन बहुवचन। जब एक का बोध होता है हम एक वचन कहते हैं, जब एक से अधिक हो जाता है तो क्या कहते हैं, हम बहुवचन कहते हैं। तो मेरा क्या है यहाँ पे, एक है या एक से अधिक है, एक वचन। पढ़ना जो है किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन पढ़ रहा है यहाँ पे, मीरा, कर्ता कारक। क्रिया का कर्ता क्या है, पढ़ती थी। तो ये था मीरा का विस्तार से पद परिचय। दूसरा है वहां। वहां शब्द जैसे ही आप लोग बोलोगे मैं वहां रहता हूं, वहां रहने का मतलब क्या है, एक स्थान विशेष का बोध हो रहा है। देखो आप यहाँ पे किस क्रिया विशेषण है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। पढ़ती थी, कहां पढ़ती, तो वहां पढ़ती थी। तो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या इसका बोध हो रहा है, स्थानवाचक, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, किसके बारे में बता रहा था, पढ़ती थी, क्रिया का स्थान का निर्देश दे रहा है। पढ़ती थी जो है यहाँ पे क्रिया का स्थान का निर्देश दे रहा है, कौन, शब्द, वहां शब्द। उसका देखिए पांचवी, जैसा कि देखकर ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक संख्या का बोध करा रहा है। किसके अंतर्गत आ जाएगा था, विशेषण के अंतर्गत। किस कक्षा में पढ़ती थी, तो पांचवी कक्षा में पढ़ती थी। क्या है, क्रम सूचक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। आप लोग किस में हो, 10वीं में हो। तो एक क्रम है यहाँ पे, तो क्रम सूचक संख्यावाचक है। अब यहाँ पे प्रश्न उठेगा कि ये पहचानेंगे कैसे कि पांचवी क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हो कर्ता कौन है, मीरा है। तो क्या, स्त्रीलिंग, एक वचन, मीरा के संदर्भ में बात हो रही है। और ये जो पांचवी विशेषण शब्द का प्रयोग हम लोगों ने किसके लिए किया है, किस विशेष्य के लिए, कक्षा विशेष्य के लिए। विशेषण का प्रयोग तो किसी विशेष्य के लिए हम करते हैं ना। विशेषण में आपने पढ़ा है, विशेष्य, विशेषण, प्रविशेषण। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, समास में भी आप लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है, विशेष्य और विशेषण। या उपमेय उपमान भी आप लोगों ने पढ़ा है अलंकार के अंतर्गत। तो यहां पर क्या है, कक्षा की विशेषता बता रहा। फिर आ जाइए अगले पद पर, कक्षा में। फिर से आ गए हम लोग, देखिए क्या है, संज्ञा है ये। पूरा कक्षा जाति का बोध करा, चूंकि यहां पे कैसे जातिवाचक संज्ञा हुआ, तो पांचवी कक्षा में पढ़ती है। एक एक श्रेणी बांट दिया गया ना, क्रम सूचक जो हम लोगों ने पढ़ा। फिर क्या है यहाँ पे, स्त्रीलिंग, एक वचन। अच्छा, अधिकरण कारक क्यों आया फिर, अधिकरण कारक कहां से आ गया इसमें, यहां तो कक्षा में है। आप लोग मुझे बताइए, ये जो में है ये किसका चिन्ह है, कारक या विभक्ति चिन्हों के बारे में हमने पढ़ा है। अधिकरण कारक में और पर उसके चिन्ह, कारक के 8 भी ना, तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अधिकरण में पर। ये सब जो भेद आप लोग पढ़े हैं, संबंध है, संबोधन है, अपादान है। तो यहाँ पे जो ये 8 भेद पढ़े, तो किसका चिन्ह है ये में, तो अधिकरण कारक का, में पर, इसीलिए अधिकरण कारक। और अंत में है पढ़ती थी, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सब पढ़ते। अब यहाँ पे एक मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये अकर्मक क्रिया कैसे होगी, तो पढ़ती थी, वहां पांचवी कक्षा में पढ़ती थी। यहाँ एक प्रश्न मन में जब भी उठ जाता है तो हम लोग अकर्मक क्रिया के अंतर्गत ले जाते, क्या पढ़ती थी, क्यों पढ़ती थी, ये सारे प्रश्न मन में उठते थे। तो इसलिए अकर्मक क्रिया, पठ धातु। अब ये पठ धातु क्या, क्रिया का धातु रूप पढ़ कर आ रहे हो आप लोग, क्या होता है, पढ़। पढ़ क्या है, क्रिया का धातु रूप है। क्या लग गया इसमें, टी, ताते ती, नाने नी, ये सब जुड़ जाते हैं उसमें।
अन्य पुरुष है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, भूतकाल क्या है यहां पे, थी, काल भी आ गया कि भूतकाल है कि वर्तमान काल है कि भविष्यत काल है, तो थी था माने थी, अभी नहीं है। कर्तृवाच्य है, वाच्य जो पिछली कक्षा में चर्चा हुई है, वाक्य पढ़ो आप यहां पे, मेरा वहां 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, मेरा यहां पे करता है इसलिए कर्तृवाच्य है, कर्ता का बोध हो रहा है। और यहां पे देखो जब इसको पढ़ोगे आप कि इस क्रिया की कर्ता कौन है, मेरा है, इसलिए कर्तृवाच्य। तो ये था पद परिचय। लेकिन मैंने बार बार आप लोगों से ही अनुरोध किया है, पद परिचय करने से पूर्व, लेकिन आपको जिन जिन विषयों पे देखो आप अधिकांशतः विषय यहां पर आ गए हैं, संज्ञा आ गया है, लिंग आ गया है, वचन आ गया है, कारक आ गए हैं, क्रिया विशेषण आया है, विशेषण आया है, काल आया है, क्रिया आए हैं, सभी यहां पे आ गए हैं, सर्वनाम नहीं आया सिर्फ यहां पे। तो इन सभी विषयों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। आशा करता हूं कि विषय आपको आज का मजेदार लगा होगा, आप लोग इस विषय को ध्यान से पढ़ोगे। धन्यवाद।